हेलो स्टूडेंट्स, लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ ए कर्व को हम किस तरह से मेजर करते हैं इसको हमने डिस्कस किया था। इसी कड़ी में एक और प्रॉब्लम हम लेने जा रहे हैं। यहां पर कर्व की इक्वेशन x इक्वल टू a sin 2 थीटा इंटू 1 प्लस cos 2 थीटा एंड y इक्वल टू a cos 2 थीटा इंटू 1 माइनस cos 2 थीटा। ध्यान दें x और y दोनों थीटा पर डिपेंड करते हैं। सो थीटा एक पैरामीटर है किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट के लिए। ये कर्व की पैरामीट्रिक इक्वेशन है, प्राचलिक इक्वेशन है। इस कर्व के किसी पॉइंट 0 0 और इसके कोई पॉइंट एक्स वाई के बीच में चाप की जो लंबाई है वो 4/3 a sin 3 थीटा है, ऐसा हमें सिद्ध करना है। अर्थात हम किसी पॉइंट 0 0 और एक्स वाई के बीच चाप की लंबाई ज्ञात करेंगे और अगर लंबाई ये है तो ये सिद्ध हो जाएगा। पैरामीट्रिक कर्व के केस में चाप की लंबाई का क्या फॉर्मूला होगा? ध्यान में हमने ये एक डेरिवेशन लिया था। और इसी से प्लस dy बाई डी थीटा का होल स्क्वायर, और इस तरह से ds बाई डी थीटा इक्वल टू अंडर रूट dx बाई डी थीटा का स्क्वायर प्लस dy बाई डी थीटा का होल स्क्वायर। एंड दोनों साइड में अगर विद रिस्पेक्ट टू थीटा इंटीग्रेट किया जाए हम पॉइंट 0 0 से किसी पॉइंट तक की बात कर रहे हैं। किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई हैं, हम देख रहे हैं एक्स वाई डिपेंड करता है थीटा पर। सो थीटा की कोई पर्टिकुलर वैल्यू असाइन करेंगे तो हमें किसी पर्टिकुलर पॉइंट के एक्स और वाई के रूप में कोऑर्डिनेट्स मिलेंगे। सो इन जनरल कोई पॉइंट की हम बात करते हैं, सो हम थीटा को थीटा रखेंगे, थीटा को पर्टिकुलर कोई वैल्यू असाइन करेंगे तो उसके करस्पॉन्डिंग मिलने वाली एक्स और वाई की वैल्यू एक पॉइंट को डिसाइड करेगी, फिक्स करेगी। सो 0 0 पॉइंट के केस में हम देख सकते हैं एक्स और वाई 0, थीटा 0 पर एक्स और वाई दोनों 0 होते हैं। सो थीटा 0 से थीटा की कोई वैल्यू जो थीटा के रूप में हम रखेंगे। इस तरह से हम लिमिट 0 से थीटा, और ये जैसे हम लिमिट 0 से थीटा साइन करेंगे ये वैल्यू चाप की लंबाई होगी थीटा 0 से थीटा इक्वल टू थीटा, अर्थात कोई बिंदु थीटा की हर वैल्यू के करस्पॉन्डिंग हम कोई पॉइंट डिसाइड होगा। सो थीटा को अगर हम थीटा ही रखते हैं इसका मतलब जनरल पॉइंट के मध्य। सो हमारे पास ये फॉर्मूला हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसे कैसे मेजरमेंट करेंगे? सो dx बाई डी थीटा एंड dy बाई डी थीटा, ये जो पैरामीट्रिक इक्वेशन है कर्व की, इससे कैलकुलेट करेंगे और थीटा के सापेक्ष इंटीग्रेट करेंगे और इसे कैलकुलेट करेंगे। तो लीजिए, फ्रॉम फर्स्ट dx बाई डी थीटा डिफरेंशिएट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू थीटा। सो ये है 2a cos 2 थीटा इंटू 1 प्लस cos 2 थीटा एंड प्लस a sin 2 थीटा इंटू 2 sin 2 थीटा माइनस sin 2 थीटा का इंटीग्रल, सॉरी sin 2 थीटा का डिफरेंशिएशन 2 cos 2 थीटा
and 1 plus cos 2 theta as a constant, then a sin 2 theta as a constant and cos 2 theta का minus 2 sin 2 theta. इसे सिंपल कर लेंगे. सो ये है 2a cos 2 theta प्लस 2a cos स्क्वायर 2 थीटा माइनस साइन स्क्वायर 2 थीटा, ये है cos 4 थीटा. डिफरेंशिएट करेंगे y को विद रिस्पेक्ट टू थीटा. सो ये माइनस 2a साइन 2 थीटा इंटू 1 माइनस कॉस 2 थीटा एंड प्लस a cos 2 थीटा इंटू 2 साइन 2 थीटा. और सिंपल करेंगे माइनस 2a साइन 2 थीटा एंड 2a साइन 2 थीटा cos 2 थीटा एंड प्लस 2a साइन 2 थीटा cos 2 थीटा. सो प्लस 4a साइन 2 थीटा cos 2 थीटा. और ये रिजल्ट हम देख सकते हैं माइनस 2a साइन 2 थीटा प्लस 2a साइन 4 थीटा. साइन 2 थीटा के फॉर्मूले से साइन 2 थीटा इक्वल टू 2 साइन थीटा cos थीटा. सो 2 साइन 2 थीटा इंटू cos 2 थीटा, इसको हम एक साथ लिख सकते हैं साइन 4 थीटा. एक रिजल्ट ये और एक रिजल्ट ये. सो इस तरह से हमने कर्व की इक्वेशन से dx बाई डी थीटा एंड dy बाई डी थीटा कैलकुलेट कर लिया. और इस फॉर्मूले में dx बाई डी थीटा एंड dy बाई डी थीटा की वैल्यू रखते हुए इंटीग्रेट करेंगे. dx बाई डी थीटा का होल स्क्वायर 2a cos 2 थीटा प्लस 2a cos 4 थीटा का स्क्वायर प्लस माइनस 2a sin 2 थीटा एंड प्लस 2a sin 4 थीटा का स्क्वायर. इसे सिंपल करेंगे. सो 0 से थीटा, यहां से 2a कॉमन लेते हुए सो ये लिखेंगे 2a और अंडर रूट होल स्क्वायर को अगर यहां सिंपल करें a प्लस बी के होल स्क्वायर से, सो cos स्क्वायर 2 थीटा और यहां से sin स्क्वायर 2 थीटा प्लस 1 एंड cos स्क्वायर 4 थीटा प्लस sin स्क्वायर 4 थीटा प्लस 1. सो प्लस का 2 एंड प्लस का 2 cos 2 थीटा cos 4 थीटा एंड माइनस का 2 sin 2 थीटा sin 4 थीटा. सो अगर हम प्लस 2 कॉमन लें तो ये है cos 2 थीटा cos 4 थीटा एंड माइनस sin 2 थीटा sin 4 थीटा. इंटीग्रेट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू थीटा. अगेन 2 यहां से कॉमन ले, सो 2 अंडर रूट 2
0 से थीटा अंडर रूट 1 प्लस कोस ए माइनस बी एंड कोस ए प्लस बी के फॉर्मूले हम यूज करें तो यहां पर कोस ए प्लस बी का फॉर्मूला काम में लें तो ये है कोस 2 थीटा प्लस 4 थीटा। ध्यान दें कोस ए प्लस बी से कोस ए कोस बी एंड माइनस साइन ए साइन बी। सो इन दोनों को एक साथ कंबाइन करके हम लिख सकते हैं कोस 2 थीटा प्लस कोस 4 थीटा और ये है 2 अंडर रूट 2 ए 0 से थीटा अंडर रूट 1 प्लस कॉस 6 थीटा। Since cos 2 alpha equal to 2 cos square alpha minus 1. So यहां अल्फा को अगर 3 थीटा लिया जाए तो cos 6 थीटा इक्वल टू 2 cos स्क्वायर 3 थीटा माइनस 1। सो ये होगा 2 अंडर 2 ए 0 से थीटा और इसे हम एक साथ लिख सकते हैं अंडर रूट 2 कॉस स्क्वायर 3 थीटा डी थीटा। और ये 4a अंडर रूट 2 0 से थीटा कॉस 3 थीटा डी थीटा। इसे इंटीग्रेट करेंगे सो 4a by 3 साइन 3 थीटा और ये 4 by 3a साइन 3 थीटा। ये चार्ट की लंबाई 4 by 3 a साइन 3 थीटा। ये 4 by ये इसका प्रूफ।